बलदेव जी, ब्रज की गोपियां होली खेलती हैं। उन्हीं भावनाओं से उनको क्या करते हैं, होली के ये रंग, होली के जो गुलाल, फूल, ये सब उनको समर्पित करते हैं कि वो लोग होली खेलेंगे। इसी भावना से होली खेलते हैं। और उसी दिन ही, होली के दिन में हम लोगों के लिए और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उसको कहते हैं गौर पूर्णिमा। हम लोग सभी विशेष जानते सभी हम लोग हैं कि उस दिन होली का महोत्सव है, फाग महोत्सव है, किंतु हम लोगों के सबके मुख से क्या निकलता है उस दिन, क्या है, गौर पूर्णिमा। गौरांग महाप्रभु का उसी दिन ही क्या हुआ, आविर्भाव। कहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, श्री नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में श्री गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। आज से 5 दिन के बाद में वहां पर बहुत बड़ा विशेष उत्सव जो है उसका पालन किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत दिन पहले से परिक्रमा करते हैं। इसी गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज नवद्वीप धाम में बहुत सारे स्थान हैं। नवद्वीप मतलब वृंदावन, और गौरांग महाप्रभु मतलब स्वयं कृष्ण। जैसे कृष्ण वृंदावन के वासी, उसी प्रकार से वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, और उनका जो जन्म स्थान लीला भूमि, उसका नाम नवद्वीप धाम। भगवान श्री कृष्ण जब वो अवतरित होते हैं तो उनकी लीला में जो विशेषता होती है उसको कहते हैं माधुर्यमयी लीला। उनकी सारी लीलाएं कैसी हैं, अत्यंत मधुर, इसलिए उनकी लीलाओं का नाम है माधुर्यमयी लीला। इस और कृष्ण का ही नाम क्या कहलाता है, लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण वो लीला करने वाले, लीला पुरुषोत्तम है। उनकी सारी लीलाएं अत्यधिक मधुर लीलाएं। मधुर लीलाएं मतलब सभी के मन को बहुत अधिक मीठी लगने वाली, बहुत प्रेम प्रदान करने वाली, सबको आनंदित कर देने वाली लीलाएं। इसलिए उनकी लीलाओं में उनको क्या कहते हैं, कृष्ण ने क्या किया, बहुत मधुर लीलाएं की, इसलिए उनका सब कुछ ही मधुर। उसमें क्या कहते हैं, अधरम मधुरम, गीतम मधुरम, सूक्तम मधुरम, चलितम मधुरम, गानम मधुरम, बसितम मधुरम, गमनम मधुरम, धेनुर मधुरा, गावो मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, सुप्तम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। जो कृष्ण हैं उनकी सारी लीलाएं ही कैसी हैं, अत्यंत मधुर, मधुर से भी मधुर। इसलिए उनकी यमुना अत्यधिक मधुर, उनका वृंदावन मधुर, उनकी वंशी मधुर, उनके गले की माला बड़ी मधुर, उनके मुख की हंसी बड़ी मधुर, उनके चरणों की नुपुर की ध्वनि बड़ी मधुर, उनका चलना मधुर, उनका बैठना मधुर, उनका खाना मधुर, उनका सोना मधुर, उनका गैयाएं चराना मधुर, उनकी गोपियां मधुर, सब कुछ ही क्या है, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। इसलिए कृष्ण की लीला को क्या कहते हैं, मधुर लीला। वो मधुर लीला करने वाले, उनमें क्या, और
वो मर्यादा उनमें नहीं है। कृष्ण में मर्यादा पूरी मात्रा में है, किंतु वो ढकी रहती है। वहां पर मधुरता की प्रधानता है। और श्री गौरांग महाप्रभु जो हैं, कृष्ण में क्या उदारता नहीं है? उस समय उनके और गुण उनमें नहीं है? कहते सारे गुण हैं उनमें, किंतु सारे गुण जो हैं वो इस मधुर वाले गुण के द्वारा ढक जाते हैं। वही वाला गुण जो है सबसे अधिक प्रोमिनेंट हो उठता है, मधुरता वाला। वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री नवद्वीप धाम में अवतरित होते हैं, तब उनमें जो है ये मधुरता जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होती। वहां पर प्रोमिनेंसी किस चीज की हो जाती है? प्रोमिनेंसी मतलब मुख्य रूप में जो चीज दिखलाई पड़ती है सबको। कृष्ण की लीला में मधुरता दिखलाई पड़ती है, किंतु चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो सबसे अधिक मुख्य रूप में दिखलाई पड़ती है चीज, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उदारता। उदारता का मतलब वो ऐसी वाली शिक्षाएं देते हैं, ऐसे वाला काम करते हैं, ऐसे वाला रूप धारण कर लिया जो कि भक्तों का रूप होता है। भक्ति कैसे करनी है, भक्त कैसे होते हैं, भक्त को क्या क्या सीखना चाहिए, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, भक्त की दिनचर्या क्या होएगी, भक्त किस चीज को महत्व देगा, किस चीज को महत्व बिल्कुल भी नहीं देगा, ये सारा कुछ गौरांग महाप्रभु ने अपने जीवन में करके दिखलाया। इसलिए कृष्ण ने लीला तो की, उन लीलाओं को अगर हम सुनते रहेंगे तब फिर हमारे में भी क्या होता है? उन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए, उन लीलाओं को देखने के लिए, उन लीलाओं में सेवा करने के लिए इच्छा जागृत होती है। किंतु भक्त, जब तक एक व्यक्ति को भक्त का संग नहीं मिले, कृष्ण की कथा सुननी शुद्ध रूप में नहीं मिले, तब फिर वो आगे की बात सोचेगा कैसे? इसीलिए गौरांग कृष्ण लीला में उदारता जो है वो बहुत किसी किसी स्थान पर थोड़ी बहुत प्रकटित होती है, किंतु मुख्य रूप में क्या प्रकटित होता है? मधुरता। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में पूरी तरह से प्रकटित क्या होता है? उनकी उदारता। अर्थात सारे जीवों के लिए किस प्रकार से एक वास्तविक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते करते कैसे एक सज्जन मनुष्य बनना है, कैसे एक बहुत अच्छा भक्त बनना है, कैसे फिर भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से लालसा उत्पन्न करनी है, कैसे उसको प्राप्त करना है, उसके लिए काम क्या क्या करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने सारा कुछ सिखलाया। इसीलिए उनकी लीला में जो प्रधानता है उनके गुण की, भगवान के गुण की, उसका नाम क्या है? उदारता। संस्कृत भाषा में उसको कहते हैं औदार्य, और मधुरता को संस्कृत भाषा में कहते हैं माधुर्य। इसलिए कृष्ण की लीला में किसकी प्रधानता है? माधुर्य की। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो प्रधानता है वो किसकी है? उदारता की, औदार्य की। तो इसी प्रकार से ब्रज मंडल जो है वो क्या है? ब्रज मंडल है माधुर्यमय धाम, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो है नवद्वीप धाम, वो कैसा है? औदार्यमय धाम, जहां पर माधुर्य को भगवान प्रकाशित करते हैं। उस धाम का नाम क्या हो गया?
माधुर्यमय धाम श्री वृंदावन धाम। और जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए, क्योंकि उन्होंने वहां पर उदारता को सबसे अधिक प्रकटित किया, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? औदार्यमय धाम श्री नवद्वीप। जैसे ब्रजमंडल 84 कोस का है, उसी प्रकार से नवद्वीप मंडल भी जो है उसका भी इसी प्रकार का बतलाया गया। वहां जैसे ब्रजमंडल में परिक्रमा होती है, कोई लोग तो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, ब्रज में करते हैं 84 कोस की परिक्रमा। कैसे करते हैं? कोई कोई लोग करते हैं सीमा परिक्रमा, अर्थात ब्रज की सीमा है जो अलग अलग शहरों में स्पर्श करती है, बीच में पूरा ब्रज बसा हुआ है। होडल, कोसी, आगे कामा, इस प्रकार से अलग अलग स्थान आते जाते, जो बीच में तो है पूरा ब्रज, और ब्रज के चारों ओर जो उसकी सीमा है, उसकी जब सीमा पर चलते चलते पूरे ब्रज की जब परिक्रमा कोई करता है तो उसको बोलते हैं ये सीमा परिक्रमा किया, ब्रज की सीमा परिक्रमा। और कोई कोई भक्त लोग क्या करते हैं? अलग अलग वनों में जाते हैं। ब्रज में है 12 वन, 12 वन है और 12 उपवन, इसलिए बोलते हैं 12 वन, 12 उपवन ब्रज में, वहां परिक्रमा होती है। किंतु सब समय सब लोग तो पूरी परिक्रमा करते नहीं है, कोई केवल वृंदावन की भी परिक्रमा कराते हैं, उसको बोलते हैं पंचकोशी परिक्रमा। कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं पूरी, कोई बरसाना की परिक्रमा करते हैं, कोई कोई भक्त लोग कामा की परिक्रमा करते हैं, काम्य वन की। तो इस प्रकार से जैसे परिक्रमा अलग अलग होती है, उसी प्रकार से श्री नवद्वीप धाम में जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, वहां पर 9 द्वीप है। नवद्वीप एक साथ में बोलते हैं, नव का मतलब 9 द्वीप है वहां पर। उस नवद्वीप में गंगा जी बहती हैं, जैसे ब्रज मंडल में क्या बहती हैं? यमुना जी। उसी प्रकार से जो नवद्वीप धाम है वहां पर बहती हैं गंगा जी। कृष्ण का जन्म जो है कहां पर हुआ? यमुना जी के एकदम तट के ऊपर, गोकुल में, वहां पर कृष्ण प्रकटित हुए। और यमुना के स्थान स्थान पर कृष्ण ने बाल्य लीला की, उसके बाद में अपनी जो कैशोर लीला इत्यादि प्रकटित की। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आविर्भाव हो गया श्री नवद्वीप धाम में, और नवद्वीप धाम में गंगा के तट पर एकदम उनके घर पर उनकी माता जब द्वार खोलती हैं, एकदम सामने पूरी की पूरी क्या है? गंगा जी प्रवाहित तो होती है। वहां से गंगा के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए गौर पूर्णिमा के दिन में, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन में। इसीलिए वही नवद्वीप धाम जो है वो क्या कहलाता है? औदार्यमय धाम। और वृंदावन क्या कहलाता है? माधुर्यमय धाम। कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम बन करके वहां पर सारी लीलाएं की, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ये कृष्ण जो है भक्त बन करके आ गए, भक्त के रूप में उन्होंने बड़ी सारी लीलाएं की। कृष्ण की माता का नाम क्या है? माता यशोदा। वही यशोदा मैया ही वहां पर जो है शची माता के रूप में प्रकटित हो गई। नंद बाबा जो हैं वो वहां पर प्रकटित हो गए श्री जगन्नाथ मिश्र के रूप में। जो सारे ब्रज के परिकर, वही सारे के सारे परिकर नवद्वीप धाम में प्रकटित हो जाते हैं। और किसी गौर पूर्णिमा को अच्छी तरह से मनाने के लिए
गौर पूर्णिमा का मतलब चैतन्य महाप्रभु की जन्म दिवस, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस। जैसे बोलते हैं जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म अष्टमी, अष्टमी के वो वाली अष्टमी जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी प्रकार से वो वाली पूर्णिमा जिस दिन गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था, उसका नाम क्या? गौर पूर्णिमा। जैसे जन्माष्टमी का व्रत पालन करते हैं, उसी तरह से गौर पूर्णिमा का भी हमारे सारे वैष्णव लोग उस दिन उसी प्रकार से व्रत का पालन करते हैं। उस दिन श्री गौरांग महाप्रभु ने इस जगत में अपना शुभ आगमन किया था, शुभ आगमन किया था, अर्थात जीवों के लिए, इस संसार के जीवों के लिए शुभ का उसी दिन उन्होंने बीज जो है वो बोना प्रारंभ कर दिया था, बीज बोना प्रारंभ कर दिया था। शुभ प्राप्त हो समस्त प्राणियों को, सबका मंगल हो, इसी उद्देश्य से उन्होंने इस धराधाम में अपनी यात्रा जो है विजय उसको प्राप्त किया था। इसलिए उसको कहते हैं गौर पूर्णिमा। जैसे जन्माष्टमी का व्रत पालन करते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, शुभ करने के लिए, मंगल करने के लिए भगवान अवतरित होंगे और मैं क्या करूंगा? उस दिन आनंद महोत्सव मनाऊंगा। इस प्रकार की जैसे भावना होती है, इसलिए सभी जो लोग हैं वो वहां पर क्या करते हैं? मंगल गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं। ये गौर पूर्णिमा आने से बहुत पहले से हमारे वहां पर उस नवद्वीप धाम में एक जो द्वीप है, उस जिस द्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, उस द्वीप का नाम है अंतरद्वीप। 9 द्वीपों के 9 नाम हैं। जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए थे उसका नाम क्या है? अंतरद्वीप। अंतरद्वीप में चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए और वहीं पर ही फिर अभी भक्त लोग क्या करते हैं? जिस जो अंतरद्वीप में, अंतरद्वीप भी बड़ा है, उसी अंतरद्वीप में जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए थे, उस स्थान का नाम है योग पीठ। योग पीठ मतलब ऐसे वाला स्थान जहां पर भगवान जो हैं वो आकर के इस धराधाम को सबसे पहले कृपा करके स्पर्श करते हैं। योग मतलब जुड़ना, जहां पर भगवान आकर के इस पृथ्वी के साथ में संपर्क युक्त हो जाते हैं, उसको तो बोलते हैं योग। और जिस स्थान पर होते हैं उसका नाम क्या पड़ जाता है? पीठ। इसलिए एक साथ में बोलते हैं योग पीठ। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ वो हुआ नीम के वृक्ष के नीचे। उनके घर पर नीम का वृक्ष था, अभी भी है। भक्त लोग उसका दर्शन करते हैं और वहां की जो रज है, रज माटी, उसको लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं, अंगों पर लगाते हैं। नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ था और वहां के लोग अपनी माता को आई कह करके पुकारते हैं। जैसे किसी स्थान पर बोलते हैं अपनी माता जी को माँ, किसी जगह बोलते हैं माता जी। कृष्ण क्या बोलते थे? मैया बोलते हैं ना। कोई माँ बोलता है, कोई माता जी कहता है, कोई मैया कहता है। किसी किसी स्थान पर अपनी माता जी को अम्मा भी बुलाते हैं। बुलाते हैं कैसे? उसी प्रकार से बंगाल में वहां पर जहां महाप्रभु का जन्म हुआ था, सभी भक्त लोग, सभी लोग
अपनी माता को क्या कहते थे? आई। नीम के नीचे जन्म हुआ, नीम के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ, आई के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए नाम पड़ गया निमाई। नीम प्लस आई, निमाई। इसलिए योग पीठ जो है वहां पर नीम का एक वृक्ष, उस नीम के वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शची माता अपनी आई, उनके गर्भ से जन्म ग्रहण किया, इसलिए उनका नाम सबसे पहले क्या पड़ा? निमाई। नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ गया निमाई। तो ये जो श्री नवद्वीप धाम, यहाँ पर भक्त लोग इस दिन के उपलक्ष्य में वहां पर क्या करते हैं? परिक्रमा। ऐसे तो इस परिक्रमा का इतिहास बहुत बड़ा। मुंडिया पूर्णिमा में परिक्रमा करते हैं ना? नहीं करते। ब्रज में गुरु पूर्णिमा कहते हैं, मुंडिया पूर्णिमा, गिरिराज जी के सारे लोग, बहुत सारे लोग कहने से तो सारी दुनिया पहुंचती नहीं, किंतु इतना पहुंचती है कि बहुत अधिक भीड़ होती है, बहुत बड़ा मेला लग जाता है। बहुत बार भक्त लोग बोलते हैं अगर आपको चलने की इच्छा ना हो तब भी कोई बात नहीं, वहां पहुंच जाना, लोग अपनी आप चला देंगे, आपकी परिक्रमा पूरी करा देंगे। उसी प्रकार से इस समय नवद्वीप धाम में परिक्रमा, ऐसे तो जो परिक्रमा प्रारंभ करवाई थी वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। आप लोग हमारे यहाँ पर मंदिर में जो सारे भक्त लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं कथा को, आते हैं जाते हैं, उनको तो सबके नाम सब चीजें पता है। हम लोगों के यहाँ पर मंदिर में, हमारे यहाँ वाला मंदिर हो, मठ हो, अथवा जहाँ जहाँ पर भी गौड़िया वैष्णवों के मंदिर हैं, वहां पर सभी स्थानों पर क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों में राधा कृष्ण अथवा गौर निताई अथवा कृष्ण बलराम अथवा राम दरबार, कहीं पर नरसिंह भगवान, जहाँ जहाँ पर भगवान के विग्रहों की आराधना करते हैं, उनके नीचे उनके चरण कमलों में गुरु परंपरा को रखते हैं। बहुत सारे भक्त लोगों का वहां पर चित्रपट होता है। उन्हीं में से एक भक्त हैं जिनका की दूसरे नंबर पर जिनका चित्रपट है, उनका नाम शिला भक्ति विनोद ठाकुर। वो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, उन्होंने ही इस श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जो कि अभी नवद्वीप धाम में है, अंतरद्वीप में है, वहां पर उन्होंने ही सबसे पहले उसी स्थान को ढूंढ लिया था। महाप्रभु प्रकट हुए थे जिस समय, उसके बाद में महाप्रभु तो चले गए, 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और अपने घर से वो जगन्नाथपुरी में आ गए थे रहने के लिए। 24 वर्ष तक नवद्वीप धाम में रहे थे। तो बाद में जैसे जैसे उन्होंने अपनी लीला संपूर्ण कर ली, उसके बाद में फिर उनका जो जन्म स्थान और जो सारे स्थान, वो सारे लुप्त हो गए। गंगा वहां पर बिल्कुल निकट में, अभी हमारे देखते देखते ही, हमारे को मान लो अभी 30-35 वर्ष हो गए जाते जाते नवद्वीप धाम में। तो गंगा को जहां पर हम लोग पहले बहता हुआ देखते थे, अभी वहां से उसकी दिशा बहुत सारी बदल गई है। इसीलिए गंगा वहां पर जो है, कभी तो किसी दिशा में कभी किसी दिशा में बहने लगती हैं। उसके कारण क्या होता है कि कभी तो जहां पर अभी घर बने हुए, वो वाले घर सारे बाढ़ में डूब जाते हैं।
और जहाँ से अपनी लीला को संपूर्ण करने के बाद में गंगा पुनः पुनः अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं चलता था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना क्या किया, इस वस्तु का उनके मन में बार बार विचार आता कि ये नवद्वीप धाम इतना विशेष स्थान है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है, अगर ये पता चल जाए तो कितने आनंद की बात हो। वो स्थान यद्यपि धाम का एक एक स्थान ही अपने आप में कैसा है, पवित्र है। सभी स्थान पूजनीय हैं, सारे के सारे स्थान चिन्मय हैं, किंतु तब भी अगर वो वाला स्थान पता चल जाए तो कितना आनंद की बात हो। तो इसीलिए उनके मन में ये बहुत बार आकांक्षा उत्पन्न होती और उन्होंने बहुत सारे नक्शों को इकट्ठा किया, पुराने पुराने, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करते थे। उस समय के बहुत बड़े वो बैरिस्टर थे और बहुत बड़े पद पर थे। इतना अच्छी तरह से सेवा करते थे, इतना अच्छा उनका आचरण था कि केवल मात्र उनके घर के लिए जो सरकार है, उन्होंने 30 किलोमीटर तक दूरी पर उन्होंने घर बनाया था अपना। नवद्वीप में से एक दूसरा द्वीप है, उसका नाम था गोद्रुम द्वीप। उस गोद्रुम द्वीप में उनके घर तक, उनके घर के द्वार तक रेल का ट्रैक आता था और वो ट्रेन उनके लिए चलती थी। उनको लेकर के कहां जाती थी, कृष्णा नगर और भी आगे वाले स्थान पर। तो बहुत बड़े पद पर थे, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, अत्यधिक सम्मान प्राप्त करने वाले और बड़ा पवित्र चरित्र। सब समय तिलक धारण करना, कंठी धारण करना, शिखा को धारण करना, नित्य प्रति हरि नाम करना, भागवत का पाठ करना, ग्रंथों को लिखना, ये उनकी सब समय की दिनचर्या थी। अपना काम भी करते थे, भोग लगाए बिना ना तो स्वयं ना अपने घर में किसी और को कभी कुछ ग्रहण करने दिया। ये जो भक्ति विनोद ठाकुर, इनके मन में बड़ी टीस पहुंचती कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नहीं पता चलता। तो इसलिए सारे पुराने पुराने नक्शे इकट्ठे किए और जिन जिन ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का लिखा हुआ, उस सारे चीजों को खोज करते करते इन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी और बहुत सारे साधुओं को साथ में लेकर के और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, जो भूमि की स्थिति को जो जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं इन लोगों को ना, पटवारी के बोलते, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसे वाले जो सारे लोग, इन सब लोगों को कलकत्ता से, कृष्णा नगर से और वर्धमान से, अलग अलग स्थानों से सबको इकट्ठा करके, जैसे अभी राम जन्मभूमि के लिए सारे प्रमाण देने पड़े ना, कि लिखा है कि इतनी सरयू से इतनी दूरी पर है, पूर्व दिशा में यहाँ पर है, उसके निकट में ये वाला जल का स्रोत है, जैसे सारे प्रमाण देने पड़ते, उसी तरह से सारे के सारे प्रमाणों को श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इकट्ठा करके क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मभूमि योग पीठ, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। वहीं पर ही श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जिनका सबसे पहले चित्र लगा रहता है हमारे मंदिर में, गुरु परंपरा में जो सबसे पहला चित्र वो है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का। वो ब्रज में रहते थे, सूर्य कुंड में, बहुत बार जाते थे नवद्वीप धाम में। भक्ति विनोद ठाकुर जी के वो वास्तविक गुरुदेव, इसीलिए
वो बाबा जी महाराज ऐसे तो बड़े वृद्ध हो गए थे, लगभग 135 वर्ष की उनकी आयु, और उनका सेवक उनको टोकरी के ऊपर लेकर के बिठा करके चलता था। बिहारी दास बड़ा पहलवान, वो उनको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो एक दिन वो कहते हैं, बाबा जी महाराज आप यहाँ कभी कहते हो यहाँ पर चलो, कभी कहते हो वहां पर चलो, कभी कहते हो उस लीला भूमि में चलो, कभी कहते हो उस भक्त के घर पर चलो, सब जगह इतना ज्यादा क्यों जाने की आपकी इच्छा करती है? आप तो अब बड़े वृद्ध हो गए हो ना, अब सब जगह क्यों जाना है? तो कहते थे कि देख बिहारी, अगर तो तेरी इच्छा हो तो लेकर के चल, तू लेकर के चल, अगर तेरी इच्छा ना हो तब भी तू चिंता मत कर, मैं अपनी आप चला जाऊंगा। तो कहते थे बाबा जी महाराज आप अपनी आप से कैसे जाओगे? आप तो बड़े वृद्ध हो गए हो, आप तो थोड़ा सा भी नहीं चल पाते हो, आपको आंखों से दिखाई तो देता है किंतु आपकी आंखों के ऊपर वाली जो चमड़ी है वो ऐसी बंद हो गई, अभी आपको कुछ दिखाने के लिए उसको हाथ से उठाना पड़ता है। पपड़ी इतनी बड़ी हो गई, भारी हो गई कि उसको हाथ से उठाना पड़ता था। तो आप भाई कुर्सियां और हैं तो और ले आओ, नीचे से 2-3 चेयर और लेकर के रखो। तो इसीलिए वो बाबा जी महाराज बिहारी दास को कहते थे कि तू नहीं ले जाएगा तो मैं अपने आप ही चल लूंगा, किंतु बिहारी दास मानता नहीं था। अभी चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पर जब पहुंचे, वो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो स्थान स्थान पर बिहारी को कहने लगे जो और आगे चल, इधर चल, उधर चल और आगे चल। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान वहां पर पहुंच गए तब उसको कहते हैं कि आप मेरे को टोकरी को नीचे रख। टोकरी को नीचे रख दिया। बाबा जी महाराज वहां पर बैठ गए, सारे भक्त लोग वहां पर एकत्रित। उसी समय जब कीर्तन करने लगे तब बाबा जी महाराज अपने आप से उठ करके इतना जोर जोर से वहां पर नृत्य करने लगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल करके नृत्य करने लगे। तब बिहारी दास जी ने कहा, बाबा जी महाराज ये क्या, आप तो चल नहीं पाते, आप उठ नहीं पाते, सारा कुछ मैं करवाता हूँ, आज ये कैसी लीला है? तो कहते मैं कहता था ना, मैं अपने आप से सब कुछ कर सकता हूँ, आज तेरे को करके दिखला दिया। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु की जन्म भूमि वहां पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको क्या किया, प्रकाशित कर दिया। वहां पर फिर जगह खरीदी। उस जगह का नाम था अमर वन। किस लिए? क्योंकि वहां ऐसे जगह उस समय मुस्लिम लोगों ने खरीद ली थी सारी, और उसका नाम रख दिया था मायापुर से, उसका नाम कर दिया था उन्होंने मियापुर। बाद में फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा से शिला प्रभुपाद, उनके जो शिष्य, वास्तविक शिष्य प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने क्या किया, उस स्थान को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस समय खरीद लिया सारा स्थान। वहां पर उन्होंने एक झोपड़ी बनाई थी सबसे पहले, 2 झोपड़ियां। एक झोपड़ी में स्वयं रहना शुरू किया और दूसरी झोपड़ी में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु और उनकी 2 शक्तियां विष्णु प्रिया देवी और लक्ष्मी प्रिया देवी, उनको स्थापित किया था, वहां पर सेवा प्रारंभ की थी। फिर आगे उन्होंने उपदेश दिया था अब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कि देखो अब चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्रकटित हो गया है, यहाँ का तुम क्या करना, यहाँ की सेवा करना। इसकी सेवा कैसे करनी है? एक तो यहाँ पर स्थायी रूप में चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली जो है, इसका यहाँ पर एक विशेष मंदिर का निर्माण करवाना। दूसरा, स्थान स्थान पर जाकर के इस धाम की महिमा का कीर्तन करना। क्यों? क्योंकि कलयुग में सभी धाम जो हैं और धाम
वो फीके पड़ जाएंगे। वहां पर वास्तविक रूप में जो कलयुग के जीवों के लिए जो शुद्ध धर्म है उसका अधिक लोग पालन नहीं करेंगे, इसलिए धाम बाकी सारे कमजोर पड़ जाएंगे। किंतु नवद्वीप धाम जो है वो कलयुग में सबसे अधिक बलशाली होगा, जीवों को पवित्र करने वाला होगा। इसीलिए तुम क्या करना, इस नवद्वीप, मैं तो अभी वृद्ध होता जा रहा हूं, किंतु तुम्हारे को ये दायित्व देता हूं, सेवा देता हूं, इस नवद्वीप धाम की उज्ज्वलता को तुम बढ़ाना। यहाँ पर क्या करना, मंदिर बनाना, भक्तों को यहाँ पर बुलाना, स्थान स्थान पर जाकर के सभाएं करना, नवद्वीप की महिमा बोलना, नवद्वीप के महिमा के विषय में ग्रंथों को प्रकाशित करना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थान स्थान पर बतलाना, लोगों को नवद्वीप धाम के में आने के लिए प्रेरित करना, वो लोग आए उसके लिए सारी सुविधा करना। ऐसे नवद्वीप धाम उस समय कैसा था, अभी भी अगर हम जाते हैं तो वो गांव जैसा है, किंतु जिस समय वो लोग रहते थे उस समय बिल्कुल जंगल जैसा था। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस स्थान की उज्ज्वलता को तुम प्रकाशित करना और इस नवद्वीप धाम की परिक्रमा प्रारंभ करवाओ जितना जल्दी हो। परिक्रमा का मतलब स्थान स्थान से भक्तों को बुलाना और इकट्ठा होकर के उनको कहना कि हम लोग सारे परिक्रमा करेंगे। अगर हो सके 9 दिन की परिक्रमा रखना, 9 दिन के लिए सभी लोग आ जाएं और आप क्या करना, उनको स्थान स्थान पर लेकर के जाना। 9 द्वीप हैं, एक एक दिन एक एक द्वीप में ले जाना और एक एक दिन एक एक द्वीप में रहना, वहां की कथा सुनाना, गौरांग महाप्रभु ने वहां क्या लीला की है और क्या उपदेश दिया है, उनके कौन से भक्त परिकर वहां रहते हैं, ये सबको अच्छी तरह से बताना। इस प्रकार से उनको आदेश किया था कि आप नवद्वीप धाम की परिक्रमा करना। ये वाले नवद्वीप धाम की परिक्रमा कब करवाऊं, 9 दिन कौन से वाले? तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्णय कर दिया कि 9वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा, जब योग पीठ में सभी लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे। प्रारंभ भी वहीं से करना और संपूर्ण भी वहीं पर होगा। पहला दिन प्रारंभ वहां से और अंतिम दिन समाप्ति भी वहीं पर होगी। इस प्रकार से नवद्वीप धाम की परिक्रमा करवाना, इससे क्या होगा, भक्तों को धाम में रहने का अवसर मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, कीर्तन करने का अवसर मिलेगा, कथा सुनने का सुयोग होगा, भगवान की मंगल आरती, संध्या आरती दर्शन करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, भक्तों के चरणों की धूल मिलेगी, गंगा में स्नान करेंगे, एक साथ में बहुत भगवान को, भगवान के भक्तों को, भगवान की लीला भूमि को प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से उनका भक्तिमय जीवन होगा। इस प्रकार से तुम इस नवद्वीप धाम की शोभा को बढ़ाना। तब शिला प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की कामना से नवद्वीप धाम की परिक्रमा प्रारंभ की थी। उसमें क्या करते हैं, उससे पहले तैयारियां की थी, बहुत सारे भक्तों को स्थान स्थान पर निमंत्रण दिया था। नवद्वीप धाम में सबके रहने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था की थी। कौन से दिन कहां पर जाएंगे उसका चार्ट बनाया था। प्रसाद कहां कहां पर कौन कौन सा देंगे उसकी सबकी तैयारी की थी। कोई अगर अस्वस्थ हो जाएगा उसको औषधि कौन देगा, उस प्रकार से बुलाया था लोगों को। और मृदंग जो है कितने बजाएंगे, आनंद पूर्वक सभी स्थान स्थान पर हम गान करेंगे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु का शुभ आगमन होगा, मंगल गीत गाएंगे, सब स्थानों को सजा देंगे पूरे नवद्वीप में।
नवद्वीप की ऐसी निराली शोभा कर देंगे जिससे वास्तविक रूप में ये पता चले संसार में किसी जगह पर अगर एक स्थान का कोई छोटा मिनिस्टर भी है, उसके जाने पर ही क्या क्या नहीं करते। लोग अपने घर में किसी बच्चे का जन्म उत्सव करने के लिए, कोई विवाह का उत्सव करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। हम लोग हमारे आराध्य देव, सारे त्रिभुवन के जो प्रभु, उनके स्वागत के लिए जो सब कुछ बन पड़ेगा, सब प्रकार से मंगलमय उत्सव मनाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने कामना की थी और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि गौरांग महाप्रभु का इतना, वो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, उनकी ऐसी उपदेशावली है, इतनी सुंदर उनकी शिक्षाएं हैं। सारे लोग यदि कोई भी उसका श्रवण करेगा, किसी भी आयु का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, जो कोई भी, सबके हृदय में प्रेम है। प्रेम वाली बात अगर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की बातें सिखाई सबको, इसलिए उनके अवतार का नाम क्या है? राम भगवान के अवतार का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान की क्या नाम है? लीला पुरुषोत्तम। और गौरांग महाप्रभु का नाम क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम। वो प्रेम देने के लिए आए हैं। इसलिए जो उन्होंने प्रेम जिस प्रकार से, शुद्ध प्रेम, ट्रांसीडेंटल प्रेम, अप्राकृत प्रेम, जो भगवान के धाम में जैसा प्रेम होता है, उस प्रेम को जिन्होंने इस जगत में प्रदान किया, अगर उनकी बातें हम लोग सब लोगों के कानों में पहुंचा सकें, तब क्या होगा? सब लोगों का वास्तविक रूप में परम मंगल होगा। इसलिए ऐसा आनंद महोत्सव मनाओ, यहाँ पर प्रयास करो, जितना सुंदर से सुंदर, जितना बड़े से बड़ा, जितना अच्छी तरह से कर सको, इस नवद्वीप धाम का परिक्रमा करवाओ। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का बड़े आनंद से उत्सव का पालन करवाओ। तो इसलिए उसी उत्सव के उपलक्ष्य में भक्ति विनोद ठाकुर जी के आदेश से शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप धाम की परिक्रमा उसको प्रारंभ करवाया था 1921 से। उससे पहले कुछ लोग, केवल 2 लोग 4 लोग परिक्रमा अपने आप से कर लेते थे, किंतु उन्होंने 108 मृदंग बजाने वाले भक्तों को, 108 मृदंग साथ में जाएंगे और हाथी के ऊपर बैठ करके गौरांग महाप्रभु की पालकी लगेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु वो सबसे पहले हाथी के ऊपर, पालकी के ऊपर बैठ करके चलेंगे। वो पालकी अत्यंत सुंदर रूप में सुसज्जित होएगी, उसके ऊपर छत्र होगा और वो पुष्पों से सुसज्जित होएगी। महाप्रभु का बड़ा सुंदर श्रृंगार करेंगे नित्य प्रति, और उसमें फिर भक्त लोग कोई चामर लेकर के, कोई शंख बजाते हुए साथ में चलेगा, आगे और पीछे कीर्तन करते हुए जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे 5000 यात्रियों के साथ में पहली बार शिला प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उन्होंने इस प्रकार से परिक्रमा प्रारंभ करवाई थी। स्थान स्थान पर, जैसे गौरांग महाप्रभु के समय में वहां पर नगर संकीर्तन कराते थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत सारे भक्तों को साथ में मिल करके एक साथ में अपना गान करते करते नगर में इधर से उधर भ्रमण करते थे, उसको कहते हैं नगर संकीर्तन। तो वैसे वाला परिक्रमा प्रभुपाद जी ने प्रारंभ करवाया था। और अब 1921 से लेकर के अभी क्या हो गया, 2024, हर वर्ष परिक्रमा हो रही है और दिन प्रतिदिन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक स्थान पर, 2 स्थान पर, 4 स्थानों पर रहना संभव होता नहीं। इसलिए मायापुर में कम से कम 15 अलग अलग स्थानों से भक्त लोग जो हैं वो परिक्रमा निकालते हैं। किसी के साथ में 10,000 लोग, किसी के साथ में 20,000 लोग, किसी के साथ में 5,000 लोग, किसी के साथ में 1,000 लोग।
कोई छोटे छोटे ग्रुप्स में भी, कोई 10 दिन पहले, कोई 5 दिन पहले, कोई आज से, कोई 4 दिन पहले से परिक्रमाएं सभी लोग करते हैं। इसलिए कोई अगर मायापुर में जाकर के केवल कोई बैठ जाए कमरा लेकर के, कहीं पर भी नहीं जाए, उसको सारा दिन रोड से, क्योंकि सारे के सारे मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन देखो ऐसा आएगा, इसी छोटे से स्थान पर ही देश विदेश के सारे लोग यहाँ पर आएंगे। कोई काले रंग का होगा, कोई गोरे रंग का होगा, कोई भाषा बोलेगा, कोई भाषा बोलेगा, किंतु कीर्तन के समय में सारे इकट्ठे होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हाथ ऊंचे उठा करके नृत्य करते हुए, मृदंग बजाते हुए सारे यहाँ पर एकत्रित होंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो स्थान है जहाँ पर हमने क्या किया है, अभी पहला एक छोटा सा स्थान झोपड़ी में हमने प्रारंभ किया है, यहीं पर ही ये मंदिरों की नगरी बनेगी थोड़े ही दिनों में। आज वहां जाकर के देखो, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे वहां पर मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, और सभी लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। अभी नवद्वीप धाम में इस समय कोई जाए, वहां पर बहुत भीड़, किंतु बड़ा आनंद भी, सोने के लिए कम मिलेगा किंतु आनंद। बाथरूम में लाइन लगानी पड़ेगी तब भी कोई माइंड नहीं करता, रहने के लिए कमरों की कमी, कहीं पर 3 लोग, कहीं पर 4 लोग एक कमरे में। बहुत सारे बंगाल के भक्त लोग तो इतने सरल कि वो भूमि के ऊपर ही केवल अपने टाट बिछा करके, बोरियां बिछा करके वहीं पर ही रह करके अपना 7 दिन 8 दिन 5 दिन गुजार देते हैं, और इसी प्रकार से अपना परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर, इस समय वहां पर जाओ, ऐसा आनंदमय महोत्सव, अपने आप जाने से आनंद हो जाएगा, लोगों को देखने से, उनके कीर्तन को सुनने से, स्थान स्थान की सजावट देखने से, किस प्रकार का मेला लगा हुआ आनंदमय महोत्सव। इसीलिए बहुत सारे भक्त लोग ऐसे हैं, एक बार जो जाते हैं बार बार जाने की इच्छा करते हैं। उनके मन में क्या रहता है, मन, ये परिक्रमा आने का समय होता है, मन उधर ही दौड़ता है केवल। जो नहीं जा पाते वो मन में बड़े दुखी रहते हैं। जिनको, जो सचमुच में परिक्रमा में गया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी अगर रह के आया, बार बार उसकी इच्छा करती है कि मेरे को कहाँ जाना है, परिक्रमा में जाना है। इसलिए सभी लोगों को जाना चाहिए नवद्वीप धाम में। इस बार जिसका संभव नहीं हुआ, अगली बार प्रयास करना, जितना लोगों को हो सके नवद्वीप धाम में जाना चाहिए। वहां पर जाकर के पता चलता है कि किस प्रकार से लोग कीर्तन करते हैं, कैसा आनंद आता है, कैसे वास्तविक रूप में भजन का मतलब क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु के उत्सव का मतलब क्या है, ये सारा कुछ अच्छी तरह से अपने आप हृदय में आ जाता है। तो वही नवद्वीप धाम की परिक्रमा अभी चल रही है। आज हमारे मठ से आज प्रारंभ हुई है। हमारे बहुत सारे भक्त लोग, यात्री लोग, जिनको मंदिर में रहने का स्थान नहीं मिलता, वो गांव में छोटे छोटे घरों में अपना, जिसको जो भी स्थान मिलता है, थोड़े से पैसे देकर के वहीं रह जाते हैं, और वहीं से सुबह से लेकर के शाम तक परिक्रमा में आते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, सारा कुछ करते हैं। परिक्रमा प्रारंभ कहाँ से होती है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, वही केंद्र बिंदु। परिक्रमा का मतलब क्या होता है, किसी एक स्थान के चारों ओर हो करके आना, उसको चारों दिशाओं से स्पर्श करना, पूरा का पूरा उसको, उसका चक्कर लगाना। चक्कर लगाने का मतलब उनको आगे से पीछे तक पूरी तरह से उनकी सारी उपदेशावली को अच्छी तरह से धारण करना, उनका पूरा स्मरण करना। गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, इसका मतलब क्या कि गिरिराज जी की केवल चलना परिक्रमा नहीं होता, केवल चल करके आ जाना उसको परिक्रमा नहीं कहते। परिक्रमा का मतलब होता है परि प्लस क्रम। क्रम शब्द का अर्थ होता है क्रम पूर्वक, एक एक स्टेप आगे बढ़ना,
किसके आगे बढ़ना? गिरिराज जी को जानने के लिए। इसी प्रकार से नवद्वीप धाम को जानने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को, उनके परिकरों को जानने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना और फिर पूरी तरह से, अच्छी तरह से उनको समझने का प्रयास करना, इसी का नाम क्या होता है? परिक्रमा। तो ये परिक्रमा करते हैं, केंद्र बिंदु किसको रखते हैं? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान योग पीठ को, उसमें वहां से प्रारंभ करते। परिक्रमा कैसे करनी पड़ती है? परिक्रमा हमेशा होती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं ना, क्या बोलना चाहिए क्लॉकवाइज को? जैसे घड़ी चलती है, घड़ी उल्टी नहीं चलती ना, सीधे हाथ की तरफ। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयां चलती हैं, उसी तरह से परिक्रमा चलती है। तो महाप्रभु के जन्म स्थान से जब परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, उनके द्वार, पहले मंदिर के अंदर प्रणाम किया, महाप्रभु के जन्म भूमि को प्रणाम किया, शची माता को प्रणाम किया, वहां से फिर बाहर जब आते हैं तो द्वार के बाहर आ गए। द्वार के बाहर क्या करना है? राइट साइड से चलना शुरू करते हैं। जिन्होंने महाप्रभु का जन्म स्थान देखा है, वो अगर महाप्रभु के जन्म स्थान में अंदर से बाहर जब आएंगे तो बाहर में आने पर राइट हैंड साइड में उनके कौन सा स्थान सबसे पहले आएगा? आप बतलाओ। चैतन्य मठ से पहले आएगा श्रीवासंगन। श्रीवासंगन पहले आएगा। चैतन्य महाप्रभु के जन्मभूमि से बाहर आए, राइट हैंड साइड में चलना शुरू किया, सबसे पहले आ जाएगा श्रीवासंगन, फिर आएगा अद्वैत भवन, फिर आएगा गदाधर भवन, गदाधर अंगन, उसके आगे जाएंगे फिर प्रभुपाद जी की समाधि चैतन्य मठ, फिर उसके आगे जाएंगे चांदका जी की समाधि, उससे आगे जाएंगे जगन्नाथ मंदिर। ये सारा स्थान जो है यहाँ से प्रारंभ हुआ, अंतरद्वीप से परिक्रमा प्रारंभ, फिर चले गए सीमांत द्वीप में, फिर उसके पीछे पीछे से जाते हैं। अगर जो सीमा परिक्रमा करेगा कोई, ठीक ठीक करेगा, सीमांत द्वीप से फिर वो पहुंच जाते सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी को पार करना पड़ता, फिर आ जाता गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम द्वीप से आ जाते मध्य द्वीप में, फिर गंगा को पार करना पड़ता, फिर आ जाते कोल द्वीप में। इस प्रकार से कोल द्वीप परिक्रमा कर ली, पहले अंतर द्वीप, फिर सीमांत द्वीप, फिर गोद्रुम द्वीप, फिर मध्य द्वीप, फिर कोल द्वीप, उसके बाद में जन्नू द्वीप, उसके बाद में जन्नू द्वीप ना, श्री गौरांग महाप्रभु कीप्स रेलिशिंग ऋतु द्वीप, फिर ऋतु द्वीप ना, ऋतु द्वीप, फिर आता है ऋतु द्वीप के बाद में जन्नू द्वीप, जन्नू द्वीप के बाद में आता है मोदद्रुम द्वीप, मोदद्रुम द्वीप के बाद में आता है रुद्र द्वीप, रुद्र द्वीप से फिर गंगा पार करनी पड़ती है, फिर आ जाता है अंतर द्वीप। इस प्रकार से ये नवद्वीप धाम की परिक्रमा, जो सीमा परिक्रमा करते हैं, उनका इस प्रकार से नवद्वीप धाम का परिक्रमा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने आज नवद्वीप धाम की परिक्रमा के विषय में, नवद्वीप धाम के विषय में थोड़ा थोड़ा श्रवण किया। किस लिए? ताकि हम लोग ये पूर्ण करते क्यों है परिक्रमा? ताकि गौरांग महाप्रभु का जो जन्म उत्सव है उसके लिए अच्छी तरह से पहले तैयारी कर ले, उससे पहले ही गीत गाना, उससे पहले ही सारे स्थानों को सजाना, जगह जगह पर वहां पर द्वार सजा देते हैं, बहुत सारी लड़ियां लगा देते हैं, ध्वजाएं सब जगह लग जाती हैं, स्थान स्थान पर स्वागत के लिए द्वार लग जाते हैं, हर प्रकार से वहां पर बड़ा महोत्सव का प्रस्तुति करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज उस गौर पूर्णिमा के दिन भी ऐसे ही हम लोग उपवास करेंगे। संध्या के समय में गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। संध्या का मतलब जिस समय चंद्र निकलने वाला था, प्रदोष काल, उसी समय ग्रहण आ गया था उस दिन। इसलिए ग्रहण के समय में सभी लोग जब गंगा में स्नान कर रहे थे और हरि बोल बोल रहे थे, उसी संध्या के समय में गौरांग महाप्रभु का जन्म हुआ था। इस नवद्वीप धाम में
उस समय सभी मठों में, सभी मंदिरों में और देश विदेश में जितने समस्त गौड़िया भक्त लोग, कोई जहाँ पर मठ है, मंदिर है, अथवा भक्त लोग अपने अपने घर में, सभी लोग गौरांग महाप्रभु का उस समय संध्या के समय में क्या करते हैं, उस समय अभिषेक करते हैं। उनका चरणामृत बाद में लेकर के फिर अपना व्रत जो है वो पूरा करते हैं। उस तरह से व्रत एकादशी जैसा ही करते हैं गौर पूर्णिमा के दिन भी। उस प्रकार से हम लोग वो करेंगे उस दिन। आप सभी लोग उसी दिन, आप लोग भी, और जिस भक्त को लाना चाहें, अपने आस पड़ोस से भक्तों को लाना चाहें, सभी को बुला करके लाना कि गौरांग महाप्रभु का जन्म महोत्सव है, बहुत विशेष दिन है। गौरांग महाप्रभु बड़े औदार्यमय हैं, उनकी कुछ कीर्तन, उनका कुछ कथा, उनका प्रसाद, उनका जन्म महोत्सव हम पालन करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग उस दिन आ जाना। इसीलिए आज थोड़ी थोड़ी कथा हम लोगों ने उनके विषय में कर दी, ताकि हम लोग क्या करें, उस दिन होली के दिन में, पूर्णिमा के दिन में अपना समय लेकर के पहले से आ जाएंगे, 5 बजे से आ जाएंगे। क्योंकि अभिषेक जो होगा वो जैसे ही हम देखेंगे एकदम से संध्या आ गई, उसी समय पहले अभिषेक करेंगे। उसके बाद में फिर देखा जाएगा कि कीर्तन कथा का समय होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर प्रसाद, सभी लोग प्रसाद पाएंगे। ठीक है ना। सभी लोग गौर पूर्णिमा के दिन में अवश्य आ जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी लोग अब खड़े होकर के आगे आ जाओ, 2 मिनट सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन कर लो, फिर सभी लोग ऊपर जाकर के प्रसाद ले लेंगे। Hare Krishna 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 Hare Hare